दोस्तों, नरेंद्र अपनी ड्यूटी के लिए चले जाता है। वही नरेंद्र का बच्चा जो है उसको भी स्कूल के लिए भेज दिया जाता है। वही नरेंद्र की पत्नी रीना मौका देख के वो अपने प्रेमी को कॉल लगाती है और कॉल लगा के अपने प्रेमी का हाल समाचार पूछती है कि तुम कैसे हो, और ये भी बोलती है कि तुम मेरे बारे में मत ही पूछो तो अच्छा होगा। तो उसके प्रेमी बोलता है कि हुआ क्या है वो बताओ। तो रीना बोलती है कि तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो तुम कब इस बारे में बात करोगे। तो उसके प्रेमी जो है प्रेमी बोलता है कि ठीक है, गुहाने के चौराहे पे हम आ रहे हैं, तो मिल लेना और वहीं पे बात कर लेंगे। तो रीना बोलती है ठीक है, इतना बोलकर फोन काट देती है। वही उसके प्रेमी सतपाल आता है मुहाने के चौराहे पे और कॉल लगाता है तो रीना कॉल रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद वो घर का सामान, किराना सामान लाने के बहाने से वो अपने प्रेमी सतपाल से मिलने चली जाती है। जब मिलने चले जाती है तो वहां सतपाल खड़ा रहता है। तो सतपाल रीना को गाड़ी पर बैठा लेता है, बैठा के एक रेस्टोरेंट ले जाता है। रेस्टोरेंट में एक ही कुर्सी पर बैठता है, बैठ के और रेस्टोरेंट में चाय और पकौड़ा का ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद रीना और सतपाल दोनों बात करने लगता है। जब बात करने लगता है तो रीना बोलती है कि मुझे नरेंद्र से बहुत ही जल्दी छुटकारा पाना है, तुम कब इसको रास्ते से हटाओगे। तो सतपाल पूछता है कि हुआ क्या है। वो बोलता है मेरे मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी करता है, रोज मारता पीटता है। तो सतपाल को दिखाती है रीना कि लाठी से मारा हुआ है और होठों पे चोट लगा हुआ है। बहुत ही बेरहमी तरीका से रीना के शरीर पे चोट का दिखाई देता है। तो सतपाल को तो कुछ समझ में नहीं आता। सतपाल बोलता है कि बोलो रीना, अब हम तुम्हारा क्या मदद कर सकते हैं। तो रीना बोलती है क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो, या ऐसे ही शेर बनने का ढोंग रखते हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, या तुमको हम मेरे शरीर से ही प्यार है। तो सतपाल बोलता है कुछ ऐसा नहीं है, तुम्हें पाने के लिए हम अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आंखों में आंख मिला के सतपाल बोलता है। तो रीना बोलती है कि ठीक है, तब नरेंद्र को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो सतपाल डरते हुए रीना को बोलता है कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इतने में गुस्सा जाती है रीना। हाँ, तुम इसीलिए तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन होता तुमसे कुछ नहीं है। तो सतपाल चुप हो जाता है और फिर रीना बोलती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तो सतपाल बोलता है कि ठीक है, तुम बताओ प्लान क्या है तुम्हारा। तो रीना जब बताती है तो सतपाल को ये प्लान के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है और बताता भी है कि इस प्लान में ना कोई जेल जाएगा और कुछ नहीं होगा, और दोनों आदमी सेफ रहेंगे और सब कुछ सुरक्षित रहेगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये सब बात करके रीना बोलती है कि ठीक है, नरेंद्र आजकल बहुत ही जल्दी घर आ जाता है, तो घर जाके बात करते हैं तुमसे सतपाल। तो सतपाल और रीना दोनों अपने अपने घर को चले जाती है। चले जाने के बाद प्लान ऐसा बनाती है कि जिसके बारे में आप सभी को सुन के रूह कांप जाएगा। दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानते हैं। चलिए, अभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए इस घटना को पूरे डिटेल से जानते हैं कि इस
घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। ये घटना है दोस्तों हरियाणा के सोनीपत के जिला गोहाना के पास एक बेचपरी नाम के एक गांव है। उस गांव में एक नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति थे और वो हड्डी फ्रैक्चर के लिए वो प्रसिद्ध था। वो गांव घर में जो किसी का हड्डी टूट जाता कुछ ऐसा हो जाता तो उसका वो ज्वाइन करता और उसका इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से करता था। वही उसके घर में उसके माता पिता और नयन की पत्नी टीना रहती थी, जो कि नयन की शादी 9 साल पहले हो चुका था और उसके बाल बच्चा भी थे। बाल बच्चा हो जाने के कारण धीरे धीरे फैमिली तो बड़ा हो गया था। फैमिली बड़ा होने के कारण रीना जो है वो अपने नयन पति से लड़ाई करती रहती है कि जाओ क्या करते हो, बाहर जाके कमाओ। तो इसी बात सब को लेके लड़ाई झगड़ा रोज के रोज होते रहता था। तो नरेंद्र जो है रीना को किसी न किसी तरह से मना ही लेता था। तो बोलता था नरेंद्र कि मेरे माता पिता का अभी एज बहुत ज्यादा हो गया है, कब क्या हो जाए इसका कोई देख नहीं सकता है। तो इसलिए जब तक है माता पिता तब तक इनका सेवा कर सके। तो इसी सब बात लेके उसको रीना को समझा तो देते थे। समझा देने के बाद रीना भी समझ जाती थी। कुछ दिन बाद बीतने के बाद उसके पिता का हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद उसका नरेंद्र काम क्रिया जो होता है वो सारा काम क्रिया करते हैं। इसके बाद फिर से एक बार लड़ाई होता है इसी बात को लेकर कि जाके बाहर कमाओ, अब क्या होगा, कैसे चलेगा जिंदगी। परिवार भी बहुत बड़ा है, जो कि नरेंद्र उसके जो जगह जमीन था और हड्डी फ्रैक्चर का जो काम करता था उसी से वो अपना जीवन यापन करता था, जो कि बेहतर जिंदगी नहीं चल रहा था। इसी की वजह से रीना लड़ाई भी करती थी। रीना जो लड़ाई करती थी तो उसी के दरमियान में उसके माँ नरेंद्र की माँ 2 महीने के बाद उसका भी मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद उसका भी काम क्रिया किया गया। काम क्रिया करने के बाद दोस्तों तो रीना फिर से लड़ाई करना चालू कर दी। तो नरेंद्र अपने दोस्त लोग को बता दिया था कि अगर कहीं नौकरी तो कहीं मिलेगा, जुगाड़ होगा तो बता देना, जो कि नरेंद्र को ट्रक और गाड़ी चलाना आता था और उसका लाइसेंस भी था। तो वहीं पे एक कुंवल सिंह नाम के बिचवरी में नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि उसका आठ टैक्सिया चलता था। तो वहीं पे उसको पता चला कि वहां पे काम है, तो वहां पे जाके काम कर सकते हैं। तो जाके कंवल सिंह से जाके बात किया और बात करके वो अपना काम पकड़ लिया। काम पकड़ के उसका डेली का दिनचर्या था कि रिजर्व पकड़ना और जहाँ भी रिजर्व हो वहां पे जाके उसको चढ़ना। धीरे धीरे नयन एक 2 रूम ले लिया और वो अपने बेबी बाल बच्चा को उस कमरे में रखने लगा और धीरे धीरे दोनों का जो है जिंदगी अच्छे तरीका से कटने लगा था। जब दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से कटने लगा तो एक दिन फिर एक ऐसा मोड़ आया कि नरेंद्र की मौत का कारण बन चुका था। दरअसल उसके बचपन का एक दोस्त था। तो वो दोस्त जो है वो लंदन गया था। वो ड्राइवर ही था। वो गाड़ी चलाता चलाता था। तो पहले तो वो दिल्ली गया था। दिल्ली में वो अपने लाइसेंस आर का तैयारी किया और वहां से वो दुबई चले गया। दुबई जाने के बाद एक दिन मैं जब वो अपने सवारी को छोड़ के वो अपने बिचपरी के एक स्टेशन था तो वहां पे वो चाय पी रहा था। वो सोचा कि क्यों नहीं यहाँ चाय पी के कोई अगर सवारी आएगा तो उसको छोड़ते हुए घर निकल जाए। तो जैसे ही चाय पी के नरेंद्र अपने गाड़ी में बैठा, बैठने के बाद एक व्यक्ति 27-28 साल का आवाज लगाए और दौड़ते हुए आए कि रुको रुको भाई, मुझे गोहाना के अंदर जाना है, एक गांव है वहां ले चलोगे। तो बोलता है हाँ भाई क्यों नहीं ले चलेंगे। तो उसको तो बैठाता है और बैठा के उसको ले चलता है। जब नरेंद्र एक सुनसान जगह जाता है तो सुनसान जगह जाने के बाद नरेंद्र पूछता है कि भाई गोहाना के कौन से गांव में जाओगे वो तो बताओ। तो वो बोलता है कि मुझे बचपरी जाना है। तो पूछता है कि बचपरी में किसके यहाँ जाना है। तो सतपाल पूरा अचंभित हो जाता है, बोलता है वो मेरा घर ही है। तो सतपाल और नरेंद्र दोनों अपने अपने परिचय देने के लिए बोलता है। जैसे ही नरेंद्र अपना
परिचय देता है तो अचंभित हो जाता है। वैसे ही जैसे ही परिचय सुनता है कि मेरा नाम सतपाल है, और ठीक जैसे ही सुना मेरा नाम सतपाल है, वैसे ही नरेंद्र गाड़ी में ब्रेक लगा देता है और गाड़ी के गेट खोल के नरेंद्र सतपाल का गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद बोलता है, दोस्त तुम मुझे नहीं पहचाने, तुमसे बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, 8 साल हो गया है। तो वो बोलता है नरेंद्र कि मेरा नाम नरेंद्र है। तो गेट खोलता है और दोनों गले मिलता है और गले मिल के दोनों बातें शुरू कर देता है। वही शादी विवाह का बात करता है कि तुम मेरे शादी में नहीं आ पाए, वो भी कहता है तुम मेरे शादी में नहीं आ पाए। तो और नरेंद्र पूछता है सतपाल से कि भाभी लोग कहाँ है। तो सतपाल बोलता है कि भाभी दिल्ली में है, 2-4 दिन के बाद वो आ जाएगी। तो सतपाल बोलता है कि चलो तुम्हारे शादी में तो नहीं आए, चलो पहले तुम्हारे घर ही चले जाते हैं, तो भाभी लोग से मिल भी लेंगे। तो नरेंद्र बोलता है ठीक है चलो, और ले जाता है और वो अपनी पत्नी रीना को भी बुलाता है और बोलता है नरेंद्र कि आओ, तुम्हें तुमसे मिलने के लिए कुछ खास व्यक्ति को लेके आए हैं, मिलो। और वो आती है और बातचीत होता है, तो परिचय करवाता है नरेंद्र सतपाल से। तो वो रीना जो है घूंघट ज्यादा ही तान रखी थी, जिसके कारण सतपाल ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाया। तो वो अपने दोस्त नरेंद्र को बताता है कि दोस्त, भाभी का तो चेहरा दिखाओ, किसी दिन अगर कहीं भी मिलना हो तो कैसे मिलेंगे, पहचान तो नहीं पाएंगे। तो बोलता है घूंघट हटाने के लिए, तो घूंघट हटाती है और दोनों में परिचित होता है। जैसे ही घूंघट हटाती है वैसे ही सतपाल को पूरा बिजली तरह झटका लगता है। वैसे ही वहाँ की ही देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरत रहने के वजह से नरेंद्र के प्रति सतपाल को जलन सी होने लगा कि इससे हमसे अच्छा तो इसकी बीवी है, और मेरी वाइफ भी इतनी सुंदर नहीं है, काश अगर ये मिल जाती तो हम इससे शादी कर लेते हैं। इसी दरमियान में मजाक मजाक चलते रहा। चलने के बाद फिर धीरे धीरे वक्त बीतने के बाद सतपाल जो है वो अपने भाभी से मजाक मजाक करने लगा। और जब भी वो गुहाने के चौराहे पे आते थे तो नैन की बीवी टीना से जाके मिल लिया करता था। धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ते गया। एक दिन जब नरेंद्र ड्यूटी के लिए चले गया और उसके बच्चा भी पढ़ाई करने के लिए चले गया, तो सतपाल आया और खुले अवस्था में देख के उसके शरीर में कुछ अजीब सा प्यार वाला फील जगा, और जाके अपने भाभी से बात करने लगा। और प्यार भरी बात करते करते दोनों एक दूसरे के जिस्म का प्यासा बन गया। तो दोनों अपने कमरे में, रीना और सतपाल अपने कमरे में जब जिस्म का व्यापार कर रही थी और शारीरिक संबंध बना रही थी, तब उसी टाइम उसका नरेंद्र जो ड्यूटी पे गया था, तो नरेंद्र की ड्यूटी जो भाड़ा था वहाँ वो कैंसिल हो गया था। कैंसिल इसलिए हो गया था कि वहाँ जिसके भाड़ा में वो जाता, वहाँ के उसके परिवार में कोई व्यक्ति मर गया था। मर जाने के कारण वो नरेंद्र को मना कर दिया। तो नरेंद्र सोचा कि क्यों नहीं, नाश्ता करके नहीं आए तो जाके नाश्ता करके फिर से आएंगे ड्यूटी करने। तो वो जा रहा था ड्यूटी के, वो घर चले गया। घर जाने के बाद देखा सतपाल का गाड़ी लगा हुआ है। तो नरेंद्र सोचा कि हो सकता है कि सतपाल अपनी बीवी बाल बच्चा को लेकर आया होगा मिलाने के लिए। तो इसी चीज को सोचते सोचते वो गया, तो देखा कि अंदर से गेट बंद था, छिटकिली नहीं लगा हुआ था। तो जैसे ही नरेंद्र गेट को खोलता है, तो खोलने के बाद वहां पे दोनों का नग्न अवस्था में देखता है और अपना शारीरिक संबंध टीना और सतपाल दोनों बनाता है। तो जब सतपाल का नजर नरेंद्र पर पड़ता है, तो जैसे जैसे उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के वो तो भाग जाता है, पकड़ा जाती है बेचारी रीना। रीना को खूब जोर से मारता है और जैसा मारना चाहिए उस हिसाब से उसको मारपीट करता है। ठीक धीरे 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 बात जब बढ़ने के बाद एक 1-1.5 महीना उसको कहीं जाने आने से रोक लगा दिया और फोन तोन से भी रीना को मना कर दिया गया। नरेंद्र फिर ये बात बीतते गया। 1.5 महीने के बाद दोस्तों
रीना प्लान बनाई वो अपने पति को मारने का। तो सतपाल और रीना 29 सितंबर को प्लान बनाई को नरेंद्र को अपने रास्ते से हटाने का। प्लान ऐसा खौफनाक था कि जिसके बारे में सोचिएगा तो होश उड़ जाएगा। प्लान बनाया था कि दोस्तों को दारू पिलाओ और दारू पिला के उसको कहीं सुनसान जगह लेके जाओ और उसको मार दो। तो ठीक उसी प्रकार सतपाल वही करता है। तो जब वो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए, तो दोनों में तो लड़ाई पहले से हुआ था सतपाल और नरेंद्र में। उसके पूरी जानकारी पता था और उसके पूरे गिरेबान के बारे में नरेंद्र को पता था कि कितना गलत व्यक्ति है सतपाल, जो कि बचपन का ही दोस्त था। बचपन के दोस्त होने के कारण उससे रूठा हुआ था, जो कि उसके पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो कोई भी मर्द अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, कैसे कोई दोस्त को अपना सकता है। तो एक दिन सतपाल आया और नरेंद्र के पैरों में गिर गया। नरेंद्र के पैरों में जब गिर गया दोस्तों, तो नरेंद्र का दिल पिघल गया। चलो दोस्त है, गलती कर दिया तो फिर से इसको ठीक किया जा सकता है। धीरे धीरे नरेंद्र और सतपाल में फिर से दोस्ती बढ़ी। दोस्ती बढ़ने के बाद दारू पार्टी होने लगा। दारू पार्टी होते होते ऐसे ही 1.5 महीना 2 महीना ऐसे बीतते गया। बीतने के बाद एक दिन जो रीना प्लान बनाई थी अपनी पति को मारने का, वही प्लान पे सतपाल काम करने लगा। तो एक दिन शाम को दारू पार्टी पर नरेंद्र को बुलाया और इतना दारू पिलाया सतपाल ने नरेंद्र को, और उसमें नींद की कुछ टेबलेट भी दे दिया था, जिसके कारण नरेंद्र बेहोश अवस्था में हो गया था और उसको स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी था उसमें डाल दिया था। जब उसमें डाल दिया दोस्तों, तो डालने के बाद उसको फील्ड नामक एक हाईवे पे ले गया, जहां गुहाना के पास था। वहां पे ले जाके पेट्रोल डाल के वहां पे आग लगा दिया। आग लगा के वो जल के राख हो गया और सतपाल वहां से पैदल आके रीना को बता दिया कि काम सक्सेसफुल रहा। तो उसके 30 सितंबर को कुछ व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे, तो देखे वहां पे कार जला हुआ है और उसमें एक व्यक्ति का लाश भी है। तो धीरे धीरे वहां के लोग और सभी व्यक्ति लोग वहां पे एकत्रित हुए और धीरे धीरे बात बढ़ी। बात बढ़ने के बाद वहां पे पुलिस वाले को बुलाया गया। पुलिस वाले उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गया गया और वहीं पे उसके अनिरुद्ध सिंह नाम के उसके चचेरे भाई 28 साल का था, वही पहचान किया कि मेरा ये चचेरा भाई नरेंद्र है। तो पूछा पुलिस वाला कि तुम कैसे इसका पहचान कर सकते हो, तो वो बोलता है कि इस टाइप का गाड़ी मेरा भाई चला रहा था और इसका नंबर प्लेट भी यही था। नंबर प्लेट यही था। तो पुलिस वाले अनिरुद्ध सिंह से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उसके खिलाफ एक केस दर्ज होता है। केस दर्ज होने के बाद धीरे धीरे छानबीन चालू हो जाता है। जब छानबीन चालू हो जाता है, तो छानबीन के दरमियान में पता चला कि रीना और सतपाल में दोनों से बहुत दिन से प्यार संबंध चल रहा था। तो चलने के बाद दोनों से पूछताछ करने के लिए पुलिस वाला बुलाया। जब बुलाया तो दोनों कबूल ही नहीं कर रहा था। जब दोनों को अलग अलग कस्टडी में ले गया गया और बेरहमी तरीका से जब पूछताछ किया गया, तो वो अपना अपना जुर्म कबूल किया। कबूल करने के बाद दोनों को अपने अपने जेल के सलाखे भेज दिया गया। दोस्तों, अभी की डेट में किसी पे भरोसा करने का लायक नहीं है। तो इसी सब के कारण कहते हैं दोस्तों, आप सभी भी सावधान और सतर्क रहिए। इसी के साथ विदाई लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।